मी टू मूवमेंट पता है क्या होती है? मी टू का मतलब होता है जिसमें महिलाएं जो कि सेक्सुअल हरासमेंट या वर्क प्लेस हरासमेंट सहती हैं, वो बोलने लगती हैं उस बारे में, वो भी बताती हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। लेकिन व्हाट हैपेंस अगर लड़की ने किसी लड़के के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया, झूठा रेप का इल्जाम लगा दिया या झूठा सेक्सुअल हरासमेंट का इल्जाम लगा दिया, उसका सबसे ज्यादा नुकसान मी टू मूवमेंट को होता है, और इसको कहते हैं मेन टू मूवमेंट। देयर हैव बीन सो मेनी केसेस जिसमें मेल के ऊपर फेक इल्जाम या फेक रेप केसेस या फेक हरासमेंट केसेस लग जाते हैं। सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में उसको बिल्कुल पहले ही बंदर घोषित कर दिया जाता है पब्लिक पब्लिक परसेप्शन में कि ये आदमी बंदर है, बंदर की तरह हरकतें करता है, बिल्कुल एकदम बंदर जैसा आदमी है। क्योंकि जब किसी आदमी पर ये बंदर का इल्जाम लगता है तो सोसाइटी इमीडिएटली उसको डिह्यूमनाइज करती है, परसेप्टिवली वो रेपिस्ट बन जाता है कन्विक्शन से भी पहले। देयर आर सो मेनी ट्रू केसेस जिसमें महिलाओं के साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट या वर्क प्लेस हरासमेंट होती है, बट साइमल्टेनियसली उनके केसेस को भी वीक कर रही है इसी प्रकार की मेन टू मूवमेंट, जहां पे कुछ फीमेल्स इसी चीज को मिसयूज करती है, लड़कों के ऊपर भी फेक केसेस लगा देते हैं। ऐसे ही एक फेक केस वाले लड़के से मेरी बात हो रही थी, उसने मुझे बताया कि भाई हमें ये इंस्ट्रक्शन मिली थी कि जेल में जाकर ये कह देना है कि हमने मर्डर किया है, लेकिन ये मत कह देना कि हमने रेप के इल्जाम में या फिर हम सेक्सुअल हरासमेंट के इल्जाम में आए हैं। द थिंग इज दैट कि ये मूवी आ रही थी बंदर, बॉबी देओल की, अनुराग कश्यप की। वैसे बॉबी देओल का जो रिसर्जन चल रहा है भाई, उसके हाथ में मिडास टच आ गया, जिस भी मूवी को टच करता है इज गोइंग टू बी ब्लॉकबस्टर। एंड साइमल्टेनियसली दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय द अनुराग कश्यप। ही इज अनडाउटेबली द मोस्ट सेमिनल डायरेक्टर ऑफ द इंडिया। जाने अनजाने में मैंने भी ऐसा किया, जब भी कोई हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल पे इस प्रकार के इल्जाम लगते हैं तो मैं भी इमीडिएटली, मेरी भी हालत वही होती है, पहले ये बंदर है, बिल्कुल बंदर जैसी हरकतें कर रहा है ये आदमी। तो उसके बाद जब वो 2 3 4 साल के पूरे केस चलने के बाद जब वो एक्विट होता है, तब तक हम सब भूल जाते हैं, तो उसकी पूरी समाज में इज्जत खत्म हो जाती है। इसी पर ये मूवी आ रही थी बंदर। एंड एज यूजुअल, एक तो पहले तो उसके जो कश्यप के जो मूवीज होती हैं, दैट कैमरा फ्रेम जिससे वो चीज कैप्चर कर लेता है जो कि हम सब देखते तो हैं पर हम कैप्चर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब लड़कियां कभी भी वो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस किसी के ऊपर लगाते हैं, देयर आर केसेस जब वो सच होते हैं, बट वो फेक केसेस में भी सिमिलर काइंड ऑफ सोशल मीडिया ट्रायल, सिमिलर काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन, सिमिलर काइंड ऑफ करियर डिस्ट्रॉइंग कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। ये जो मूवी थी, इसका ट्रेलर मैंने देखा, सीम्स एंटाइसिंग, तो ये शायद उसी से रिलेटेड है। एंड आई होप दिस स्टार्ट्स वो जो अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन होती है ना, कि यस देयर आर केसेस जिसके अंदर फीमेल्स को सहना पड़ता है, लेकिन हम इसमें क्या वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन केसेस में कभी कभी कुछ इनोसेंट लोग भी लिप्त हो जाते हैं इसी मी टू मूवमेंट का फायदा उठाते हुए। वैसे भी आजकल बड़ी सारी सी मूवीज नहीं आ रही, आई थिंक धुरंधर के बाद तो कोई ऐसी मूवी आई नहीं जो हॉल में देखने लायक हो। तभी मुझे लगा कि मैंने कहा ये बंदर है, इसमें जो ये बॉबी देओल है ये बंदर है, पहले इसके ऊपर इल्जाम लगे हुए हैं, अब वो सच है या झूठ है ये बंदर कब हमारा इसको मूवी में पता चलेगा। सुदीप शर्मा एंड अनुराग कश्यप आर रिलेटेड विद दिस मूवी। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को उठाने वाले जो मूवी डायरेक्टर्स होते हैं, दे हैव ऑलवेज बीन अमेजिंग। चाहे कि देयर कैन बी मिसयूज अगेंस्ट द मेन आल्सो, वेयर डज दैट लीड टू द मैन, वो उस आदमी के लिए क्या करता है, व्हाट काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्रेशर दैट पर्सन गोज थ्रू, उसका किस प्रकार से सोसाइटी में रिएक्शन होता है। सो दिस इज द मूवी विच इज कमिंग। मुझे लगा ये पहले शायद आई थिंक 20 मई को रिलीज हो रही थी, बट अब ये 5 जून को रिलीज होगी। एंड दिस कॉन्वर्सेशन माइट एक्चुअली प्रोबेबली सेव सम ऑफ दोस फेक केसेस